हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग्स फाइन एट योर एंड। वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। ये वाला जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगेन आपसे जब आउटपुट मिलती है, क्वेश्चनिंग होती है मीटिंग्स में, जूम मीटिंग में काफ़ी लोग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं। तो उनके लिए हम वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ जनरलाइज्ड मतलब वो सब पे एप्लीकेबल होती है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे इफ़ यू आर इन द अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड में हैं और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा फ़ाइल करना चाहते हैं। आप सबको पता है, नहीं पता जिसको हम बता देते हैं, कनाडा में बहुत रश है, वहाँ पे लोग परेशान हैं, दे वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। यूके में बहुत लोग परेशान हैं, बहुत स्टूडेंट्स परेशान हैं, दे वांट टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। मतलब जहाँ जहाँ भी लोग हैं, होता ये है कि कई बार एजेंट्स की या और की सलाह पर लोग चले जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता। लंदन चले जाते हैं जी, यहाँ चले जाते हैं और उनके दिमाग में होता है बाहर जाएंगे तो सेटलमेंट अच्छी हो जाएगी, बट रियलिटी कुछ और होती है। तो उसकी वजह से अब जब वो फेस कर रहे हैं रियलिटी, सो दे वांट टू मूव, राइट। तो ये वीडियो इसलिए बनाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया अब दो चीज़ों पर आपको, अगर आप थर्ड कंट्री में हैं, दो या तीन चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा जिसके बेसिस पे आपको वीज़ा ग्रांट कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला है सरकमस्टांस। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है सरकमस्टांस। अब सरकमस्टांस की यहाँ बात हम कर नहीं सकते क्योंकि हर इंडिविजुअल, हर फैमिली, हर एक का अपना अपना केस है। तो सरकमस्टांस के ऊपर वीज़ा ग्रांट होता है, बट वो आपको या तो नेचुरली वो सरकमस्टांस बन जाए या आपको वो क्रिएट करना पड़ता है समहाउ। तो वो तो यहाँ डिस्कस हम कर नहीं सकते। वो तो आप जब जूम मीटिंग करेंगे आपका सारा केस समझा जाएगा, सारी डिस्कशन होगी। तो सरकमस्टांस के बेसिस पे जब आप थर्ड कंट्री में हो तो वीज़ा मिल जाता है। अब सरकमस्टांसेस बहुत वेरिएबल है, तो उसके लिए एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक बंदे की सिचुएशन दूसरे बंदे पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो पहला जो फैक्टर जिस पे वीज़ा आपको थर्ड कंट्री का मेरा मतलब है जब आप इंडिया में नहीं है, अपने होम कंट्री में नहीं, किसी भी XYZ कंट्री में, यूके, कनाडा, सिंगापुर, कहीं पर भी हैं और वहाँ से आप वीज़ा फाइल करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया का, उस केस में कह रहा हूँ। तो पहला फैक्टर जो आपको फेवरेबल है वो है सरकमस्टांस। उसके लिए आपको केस डिस्कस करना पड़ेगा, वो हम यहाँ एक जर्नलाइज फॉर्म में नहीं बोल सकते। तो जूम मीटिंग के नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं। अब बाकी जो जर्नल तरीके हैं जो सब पे एप्लीकेबल हैं वो आपको बता रहे हैं। देखिए, दूसरा है कि आपको अपना इंडियन रूट्स को प्रूव करना है। जब भी आप, अगर कोई बच्चा आपका स्टूडेंट बाहर जा रहा है, अब क्योंकि पहले तो ये इतना नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज सबको पता ला रहा है कि इन केस अगर आप कहीं ना कहीं चले गए हो या अभी आप यूके में किसी गलत सलाह की वजह से पहुंच गए हैं, उस आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तो आपको यूके का वीज़ा फाइल करेंगे तो इतना सरकमस्टांस अगर आपका है वो आप डिस्कस कर लीजिए। अगर सरकमस्टांशियल पॉसिबल है तब आप अप्लाई करें, नहीं तो जो मैं आप बताने वाला हूँ उसके ऊपर वर्कआउट करें क्योंकि उस पर भी वीज़ा ग्रांट हो रहे हैं। वो क्या है? वो ये चीज़ है कि आपको शुरुआत से ही अपना इंडियन जो सिस्टम है टैक्सेशन का और सब कुछ, वो आपको मेंटेन रखना है अपनी प्रोफाइल के साथ। ये आपको हेल्प करेगा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का वीज़ा लेने में। तो वो कैसे कि अगर आप बाहर हो, यूके में चले गए हो, वहाँ पर आपका सपोज़ आप स्टडी पे हैं और आपकी इनकम भी अच्छी शुरू हो गई है। वैसे तो बड़ा रेयर होता है, इन केस अगर आप इनकम कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले तो थोड़ा बढ़िया ही मिलता है, और ना भी मिल रहा हो बढ़िया तो आप उसको बढ़िया बना के रखें इन द आइज़ ऑफ गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट। सिंपल शब्दों में मेरा कहने का मतलब है, अगर आप बाहर पहुंच गए हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं और आपके पास 2 या 3 साल का भी समय है, राइट। बिल्कुल जो टेल एंडर्स हैं उनके लिए नहीं है कि आपका 5-6 महीने का वीज़ा रह गया फिर नहीं पॉसिबल। अगर आपका 1-2 साल का वीज़ा गलती से आप यहाँ पहुँच गए हो यूके में और ऑस्ट्रेलिया का आप चाहते हैं कि वहाँ हो जाए, सीधा तो होगा नहीं क्योंकि आप यूके से सीधा अप्लाई करोगे, वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड ये लिख के भेज देंगे। अगर आप वर्क वीज़े पे चले गए हो यूके में, आपका कमाई अच्छी है, तब भी ये ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल है। करना क्या है? आपको करना ये है कि आपने जितनी भी आपकी इनकम यूके में या कहीं पर भी है, अच्छी इनकम है, उसको आप डिक्लेयर करो इंडिया में। मीन्स टू से आप ITR भरें इंडिया में अपने नाम पर। अब वो ITR आप पूछे कहेंगे किस चीज़ का भरना है, वो आप इनकम का अपनी डिक्लेयर करेंगे, चाहे वो आप रेंटल से करें, दैट यू कंसल्ट विद योर CA, ठीक है। या अपना कोई बिज़नेस फर्म आप दिखा दीजिए, छोटी मोटी अपने नाम पे खोल के रख लें, MSME में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बिहाफ पे वो मनी उसमें डालते जाएं।
मेरा एक लाइन में मतलब है कि आपकी जो यूके की इनकम है उसको आपने एक तरह से वहाँ इंडिया में भी शो करना है, और उस पर टैक्स पड़ेगा तो वो टैक्स आप भरें, तभी आपको एक ऑल्टरनेटिव पाथवे खुलेगा। तो होगा ये, अगर आपके पास 2 साल का एटलीस्ट अगर वहाँ का ITR है अच्छा, जो कि आपने यूके से कमाई की हुई है लेकिन आपने वहाँ फर्म बना के दिखाया हुआ है, गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया हुआ है, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। क्योंकि जब आपने वीज़ा फाइल करना है तब आपने यूके का कोई बैकग्राउंड नहीं दिखाना, तब आपने वहीं का बिजनेसमैन अपने आप को दिखाते हुए, वहाँ का ITR दिखाते हुए, वहीं की इनकम जो आपकी यहाँ से है वो वहाँ के उस फर्म की इनकम दिखाते हुए फाइल करना है, और वो इनकम अच्छी होगी और उस इनकम के बेसिस पे आपको यूके में बैठे हुए वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप डिक्लेयर करते हो कि मैं यूके में हूँ, मैं यूके से कमा रहा हूँ, XYZ जो भी आप करें, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू वीज़ा, क्योंकि उनको मालूम है आप ऑलरेडी एक थर्ड कंट्री में बैठे हो। तो आप कुछ भी यूके का आप दिखा दें, मेरे यूके अकाउंट में इतना पड़ा है, यूके में उतना पड़ा है, 80 to 90% रिफ्यूज़ल अब वो दे रहे हैं अगर आप किसी थर्ड कंट्री में हो। तो सोल्यूशन यही है कि आप प्लानिंग करके चलें, और ऐसे केसेस हमने देखे हैं और हमने वीज़ा लिए भी हैं जिन्होंने पहले से ही अपना एक बेस इंडिया में बना के रखा है, भले ही वो यूके चले गए लेकिन उन्होंने दिमाग लगा के रखा, वहाँ से कमाई करी, लेकिन इंडिया में भी अपनी कमाई को मतलब डिक्लेयर किया इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट बाय ITR, और प्रॉपर टैक्स भरे। उसका एडवांटेज ये हो गया उनको कि अब वो यूके से बैठ कर उनका वीज़ा लग गया एंड दे आर मूविंग, राइट। तो अगर आप यूके का ही सब कुछ दिखाओगे, भले आप बहुत अच्छी जॉब में हो, बहुत अच्छा वर्क वीज़ा आपके लगे, बहुत टॉप की कंपनी में आप यूके या किसी और थर्ड कंट्री में बैठे हो, बहुत अच्छी इनकम, आप 2 लाख रुपया महीने का कमा रहे हो, लेकिन अगर आप इंडियन बेस नहीं दिखाओगे, अपना इंडियन ITR नहीं लगाओगे कि मेरे पास इंडिया में ये बिज़नेस चल रहा है, राइट, और आप अपना बेस सारा वहाँ का दिखाओगे, तो वो आपको एडवांटेज नहीं देगा, उसमें आपको वीज़ा ऑस्ट्रेलिया नहीं देगा, 80% तो नहीं देगा। ठीक है, तो जब भी अगर आप बाहर किसी भी XYZ कंट्री में हैं, अभी पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं हालात ख़राब हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कम से कम 2 ITR इंडिया की साइड से आप भरें एंड देन फाइल करें। अभी आप करेंगे, सरकमस्टांस वाला जो फैक्टर है वो आपका वर्कआउट कर सकता है, वो आपको डिस्कशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि हर एक का सेम नहीं है ना। तो वो भी कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें दे ग्रांट वीज़ा जो उनको सही लगता है, और उसके लिए भी ये है कि आप ऐसे वैसे रिफ्यूज़ल पे मत लेके वो चीज़ करें, फिर वो उसको स्टोरी मानेंगे, राइट। तो ये चीज़ अगर आप करना चाहते हो तो आपको मीटिंग में डिस्कशन करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल जो मैंने आपको जनरलाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो दी है कि आपको अपना बेस जो है इंडिया में स्ट्रॉन्ग दिखाना है, क्योंकि आप सिटीज़न इंडिया के हो चाहे आप यूके में बैठे हो। रीज़न क्या है, अगर आप यूके से ही वीज़ा लेना चाहते हैं तो थर्ड फैक्टर जो है जो आपको हेल्प करेगा वो है वहाँ की परमानेंट रेजिडेंटशिप। यू शुड बी PR, आपके पास परमानेंट वीज़ा होना चाहिए। तब आप अगर यूके का सब दिखाते हो देन इट इज़ वैलिड, तब तो आपको देन दे आर सेटिस्फाइड कि आप यूके में परमानेंट हो, आप डेफिनेटली वापस जाओगे। और उसके बिना चाहे आप स्टडी वीज़ा दिखाओ, चाहे वर्क वीज़ा दिखाओ, वॉट एवर यू शो, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, यही लिख के आएगा आपके पास, दैट आई एम नॉट सेटिस्फाइड वॉट एवर यू हैव शोन, और कुछ नहीं बोलेंगे वो। तो इसका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, जो ये सब पे एप्लीकेबल है कि आपको इंडियन ITRs भरनी है और अच्छी भरनी है, उसमें टैक्स भी आपको पड़ेगा, वो भी आपने भरना है। लेकिन ये सब जब कर लोगे 2 साल के लिए तो आपका रास्ता खुल जाएगा, फिर आपको विजिटर वीज़ा ज़रूर मिलेगा, और वो विदाउट एनी कंडीशन वाला मिलेगा, राइट। तो ये एक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे आर गिविंग वीज़ाज़, उसके बेसिस पे मैंने आपको बताया। सो मैं समराइज़ कर रहा हूँ। पहला है सरकमस्टांस, फेवरेबल सरकमस्टांस है, देन यू विल बी गेटिंग द वीज़ा इफ़ यू आर इन द थर्ड कंट्री। सेकंड, इफ़ यू शो योर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इन इंडिया, देन यू विल बी गेटिंग, तब आपको मिलेगा। और थर्डली, अगर आप परमानेंट हो गए हो किसी भी थर्ड कंट्री में, देन आपका चांस बनता है विजिटर वीज़ा लेने का।
इन तीनों फैक्टर्स के अलावा दे आर नॉट ग्रांटिंग वीज़ास जब आप एक थर्ड कंट्री में बैठे हो, चाहे वो दुबई है, चाहे वो सऊदी है, XYZ कोई भी है। लेकिन अगर आपने अपना बेस इंडिया में दिखाया हुआ है, इंडिया के ITR भरे हुए हैं और अपना एक फर्म सी बनाई हुई है, ठीक है ना, तब आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। ठीक है जी। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इस रिलेशन में कोई भी आपका क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डिस्कशन करना चाहते हो तो जूम मीटिंग आपके सामने नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो इस पर व्हाट्सएप करिए। कॉलिंग कई बार नहीं मिलती है, बार बार हम आपको बोलते हैं, व्हाट्सएप पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई आता है और आपका सारा बुकिंग वगैरह हो जाती है। ठीक है। एनी अदर रिक्वेस्ट ऑफ वीडियो जो आप जानना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि जिस चीज़ की रिक्वेस्ट ज़्यादा आती है तो डेफिनेटली हमें भी उसका पता लगता है कि इस चीज़ की बहुत जनरलाइज्ड इंक्वायरी बहुत है। ठीक है ना, तो वो हम ज़रूर वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।